से एक बार साइंस अध्ययन हब में कल हमने प्रश्नावली 5.2 का 4 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। आज उससे आगे हम सॉल्व करेंगे 5, 6, 7, 8। ओके, 9, 10 में आपको जब सांतत्य और अवकलनीयता पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा दोनों क्वेश्चन। फिलहाल के लिए 4 क्वेश्चन ही करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चले जाएंगे प्रश्नावली पे, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अगर प्रॉब्लम हो कोई भी तो कमेंट करते रहिए, ठीक है। चलते हैं फिर प्रश्नावली पे और क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके, ध्यान से देखिएगा, आज हम डायरेक्ट मेथड से करने वाले हैं। आज हम कुछ मानेंगे नहीं, एज्यूम नहीं करेंगे कि हाँ ये मान लो वो मान लो, नहीं। आज हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे, सीधा सीधा सॉल्व करेंगे, ताकि आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं लंबे लंबे वो आसानी से हो सके। मानने के चक्कर में चलो इजी तो हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा वो, ठीक है। और समझ में कभी कभी नहीं आएगा कहाँ क्या मानना है, कभी कभी एक ही बार में 2 चीजें माननी पड़ेंगी। तो इसलिए डायरेक्ट मेथड से करते हैं, सीधा मतलब सीधा सीधा उसको हल करेंगे, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा, आराम से समझिएगा। ओके, चलते हैं फिर प्रश्नावली की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है साइन ax प्लस बी, ओके, बटे में cos cx प्लस बी। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम कुछ मान कर रहे होते तो क्या करते, ax प्लस बी को कुछ मानते, क्योंकि ये सीधा सीधा सूत्र में, ठीक है। cx प्लस बी सीधा सीधा सूत्र में, तो क्या करते, कुछ मान लेते इसको, ठीक है। कुछ मान के हम आगे बढ़ते, लेकिन अब बात ये है कि 2 मानना पड़ेगा क्या। पहले इसको बनाओ कुछ, साइन u बना लो, फिर इसको cos v बना लो, v मान के, ठीक है। फिर साइन u बटे cos u। तो करना क्या है कि जो अंत में हमें फॉर्मूला ही लगाना है, नियम लगाना है, वो भाग वाला u बटे v वाला है कि नहीं। u बटे v का जो अवकलन करते हैं वही लगाना है, तो उसको डायरेक्ट लगाते हैं। हम नहीं मानते कुछ u और v, देखते हैं कैसा होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, आते हैं इसके सॉल्यूशन पे, हल पे। डायरेक्ट करते हैं, मैं आपको यहां लिख देता हूं नियम। ओके, तो u बटे v अगर है, ठीक है, इसका हम करते हैं अगर अवकलन, तो क्या करते हैं, नीचे वाले का वर्ग लेते हैं, ठीक है। फिर नीचे वाले को अचर मानते हैं और ऊपर वाले का जो अंश में है उसका अवकलन करते हैं। फिर अंश वाले को अचर मानते हैं और हर वाले को, ये हमारा नियम, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, बस बिल्कुल मैं ऐसे ही कर रहा हूं। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, dy बाई dx, ये जो दिया हुआ है ये y ही है। ये ऐसा लिखने का मतलब कि हमको फलन दिया हुआ है y, जो x का फलन है, ठीक है। तो dy बाई dx जब मैं करूंगा y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लिख सकते हैं आप पर, y का लिख सकते हैं दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहां से dy बाई dx ये हो गया d साइन ax प्लस b, और ये हो गया cos cx प्लस d का अवकलन x के सापेक्ष, ठीक है। अब लगाते हैं यहाँ पे भाग वाला नियम। तो इससे भाग वाले नियम से क्या हो जाएगा, देखो ये कुछ ऐसा आने वाला है। इसके बाद ये हो गया हमारा नीचे वाले का जो हर में है उसका वर्ग, है ना। नीचे वाले का वर्ग है, दिख रहा है, यहाँ पे v है, यहाँ पे cos वाला है, तो नीचे वाले का वर्ग हमने लिख दिया। अब क्या करना है, इसको यहां थोड़ा लंबा लिखते हैं, इसको अचर मानना है। तो अचर मानना तो cos cx प्लस d, और अवकलन किसका, साइन वाले का, ठीक है, साइन ax प्लस b हो गया। फिर अब जिसका अवकलन हो गया उसको अचर, तो अवकलन किसका हो गया, साइन वाले का, तो साइन को अचर, साइन ax प्लस बी, और किसका अवकलन,
जो अचर माना गया था पहले, तो cos cx प्लस d, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष, ठीक है। अब यहां से अगली लाइन में क्या लिख सकते हैं हम, नीचे वाला टर्म तो ऐसे ही रहना है, इसको एक काम करता हूं, नीचे वाले को, ये जो स्क्वायर है वो यहां आ सकता है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि cos x का स्क्वायर cos स्क्वायर x लिखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये cos का स्क्वायर फलन का वर्ग है, ठीक है। ये इसके जो भीतर जो कोण है उसका वर्ग नहीं होता है, तो फिर मैं इसको cos का वर्ग लिख सकता हूं। ये कोण वैसा का वैसे ही रहेगा, ऐसा नहीं 30 डिग्री है तो वर्ग होकर 900 डिग्री हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसका पूरा मान जो होता है उसका वर्ग होता है, तो पूरा मान ये है, तो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको थोड़ी देर में मिटा दूंगा, तो ध्यान रखिए। तो इसको मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर cx प्लस डी हो गया, ठीक है। यहां पे ये cos cx प्लस डी रहेगा। अब अगर ये साइन ए होता, साइन टी होता मान लो, तो क्या होता, cos टी इसका, तो इसका cos ax प्लस बी हो गया। अब यहां पे t तो है नहीं, श्रृंखला नियम याद है ना, यहां पे t तो है नहीं, सीधा सीधा फॉर्मूला तो है नहीं, हमने किसी चीज को, ये कुछ है जिसका हमने cos ax प्लस बी लिख दिया है, तो फिर इसका भी तो अवकलन करना बनता है। तो चलो मैं आपके लिए और थोड़ा सा आसान कर देता हूं इसको। देखिए d साइन ax प्लस बी, ठीक है। अब ये है x के सापेक्ष अवकलन, है ना, यहां देखिए, ध्यान दीजिए, ये x के सापेक्ष अवकलन है। अब साइन x होता था तो x के सापेक्ष होता था, लेकिन यहां पे क्या है, साइन ax प्लस बी, तो किसके सापेक्ष होगा, ax प्लस बी के सापेक्ष ही होगा ना, तो ax प्लस बी के सापेक्ष इसका अवकलन कर रहे हैं हम, ठीक है। अब मेरे को dx चाहिए, तो ओरिजिनल हमारा क्या है, यहाँ पे dx है, तो भाई साहब अपने खुद से मन से लिया है, तो इसको भी मल्टीप्लाई भी करो, हमारी जिम्मेदारी किसको हटाएं, ठीक है। अगर हमने खुद से लिया है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको कैंसिल करने वाला, बैलेंस करने वाला एक चीज भी हम लेके आए, तो जो भाग दिया है उसको गुणा कर दिया। अब नीचे dx चाहिए तो dx हमने लिख लिया, मिल गया हमें, भाई ये x प्लस बी है, ये डायरेक्ट x से हो सकता होगा, ठीक है। तो यहां से फिर ये लाइन थोड़ा सा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको एक लाइन में सॉल्व करेंगे इसके बाद, ओके। यहां से ये साइन ax भी ऐसे ही रह जाएगा, ओके। और इसके अवकलन तो सेम चीज लिखेंगे जो हमने यहां लिखा, ठीक है। यहां से लिखते हैं cos cx प्लस डी किसके सापेक्ष, cx प्लस डी के सापेक्ष होगा, ये तो क्लियर है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। और cx प्लस डी अपने मन से, उसको भी कीजिए किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, मिल गया हमें। ये ऊपर वाला यहाँ पे है, नीचे वाला टर्म यहाँ पे है, ये हमने अपने मन से लिया। अब ये हो सकता है साइन ax प्लस बी का x प्लस बी के सापेक्ष और ax प्लस बी का x के सापेक्ष, क्योंकि ये x पे निर्भर कर रहा है, ठीक है। यहां से अगली लाइन हमारी हो जानी है, ठीक है। अगली लाइन कुछ ऐसे हो जानी है, cos cx प्लस डी तो ऐसे ही रहेगा, cos cx प्लस डी जैसा है वैसे ही, साइन ax प्लस बी और ax प्लस बी के सापेक्ष क्या हो जाएगा, साइन x बटे x, cos x, तो साइन कुछ बटे कुछ, तो cos ये कुछ जो था वही, x के जगह पे जो था वही, और फिर x के जगह पे जो था उसका अवकलन यहाँ पे है, तो ax का a बाहर, ठीक है, और b का शून्य, क्योंकि b क्या है, अचर राशि है, तो ax का अवकलन a होना है a, ठीक है। अब माइनस में आ गया, साइन ax प्लस बी ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे साइन ax प्लस बी रह गया, cos ax प्लस बी क्या होता है, cos x, x के सापेक्ष माइनस साइन x, तो cos cx प्लस डी, cx प्लस डी के सापेक्ष माइनस cx प्लस डी, ठीक है। तो ये हो गया माइनस cx प्लस डी, ठीक है। ये माइनस इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है, और cx प्लस डी का सिर्फ c, क्यों, cx प्लस डी, c बाहर, dx बटे dx 1, और ये तो अचर राशि है, तो अचर राशि का अवकलन क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। और भाग में इसके जो है लिख लो cos स्क्वायर cx प्लस डी, ठीक है, ओके। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं। चलिए
अब एक काम करते हैं, ये दो पद हैं, ये पद, ठीक है, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाना है, ये दो पद हैं और ये दोनों को भाग दे रहा है, तो इसको, ये जो पहला पद है बटे नीचे वाला प्लस ये दूसरा जो पद है वो नीचे वाला, प्लस इसलिए क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाना है, ठीक है। इसको ऐसा करें अगर हम, तो क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिखने का जगह है क्या, यहां पे लिखा जा सकता है अगर चाहें तो, नहीं। चलिए तो आगे ऊपर जाते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास थोड़ी जगह की कमी है। ओके, चलिए ऐसे लिखते हैं, मैं रेड से लिख रहा हूं, समझ जाइएगा, दोनों को अलग अलग कर रहा हूं, इसको cos cx प्लस डी इंटू साइन, नहीं सॉरी, cos ax प्लस बी, cos ax प्लस बी गुणे ए, तो ए को हम आगे ले जाते हैं, ठीक है, और ये हो गया नीचे वाला, नीचे क्या है cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो ये cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यहां तक खत्म, ये वाला टर्म हमने ले लिया, ठीक है। अब इस जो ये पद है उसको भाग देते हैं इससे, प्लस प्लस आ जाएगा, ये माइनस गुणे माइनस, ये प्लस हो जाएगा, तो साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, ये हो गया अपना सी एक्स प्लस डी, और गुणे में क्या सी, यहां सी आ गया, तो नीचे cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब एक चीज यहां गौर करने वाली है कि ये सी एक्स प्लस डी, यहां सी एक्स प्लस डी, तो ये एक घात वाला, ये दो घात वाला, तो इसका एक घात इससे कट जाएगा, तो ये पूरा जो टर्म है, जो पूरा जो पद है, ये इसके एक घात को काट देगा, तो ये दो कट जाएगा, एक बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे cos दोनों को अलग कर लेते हैं, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, तो cos सी एक्स प्लस डी गुणे cos सी एक्स प्लस डी लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा कि ये वाला जो पद है वो क्या हो जाएगा, पहले तो ये हो जाएगा a, और ये cos ए एक्स प्लस बी आया, ठीक है, cos ए एक्स प्लस बी हुआ, ये जो cos सी एक्स प्लस डी बचा है, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, sec सी एक्स प्लस डी होगा, cos क्या होता है, 1 बाई cos क्या होता है, 1 बटे cos sec होता है, तो ये खत्म टर्म यहां तक, इसका काम खत्म। अब इसको देखते हैं, ये सी तो है ही, अब इसको अगर मैं दो भाग में कर दूं, cos cx प्लस डी इंटू cos cx प्लस डी, तो एक sin cx प्लस डी और cos cx प्लस डी क्या हो जाएगा, tan cx प्लस डी हो जाएगा। पहले इसको लिख लेते हैं, sin ax प्लस बी वाले को, sin ax प्लस बी तो खत्म, ठीक है। इसको मैं क्या करूं, यहां पे मैं बस दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, ये स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अब ए स्क्वायर को भाई मैं ए इंटू ए तो लिख ही सकता हूं, ए के वर्ग को ए गुणे ए लिख सकता हूं, नहीं वैसे ही सॉरी cos cx प्लस डी गुणे cos cx प्लस डी लिख सकता हूं ना। चलो यहां तोड़ के रख दूं आपके लिए, यहां पे तोड़ के रख दूं क्या इसको, यहां पे आप समझ जाना, sin a प्लस बी है। अब जो एक है आपके समझने के लिए मैं यहां पे लिख दूं, जो ये एक वाला है ये साइन के साथ, साइन कुछ जो कोण है बटे कोस उतने ही कोण, क्या हो जाएगा, tan वही कोण हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी हो जाएगी नहीं, ओके। और बचा क्या, ये बच गया, इन दोनों का काम खत्म, ये tan बन गया, ये बचा तो ये क्या बन जाएगा, फिर से सेक सी एक्स प्लस डी बन जाएगा। और लीजिए भाई आपका ये हो गया आंसर, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, ओके। लिख लीजिए इसको या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं। चलिए तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, cos x स्क्वायर गुणे sin स्क्वायर x का घात 5। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, पिछले में क्वेश्चन था cos का वर्ग था ना, यहाँ पे x का वर्ग है, तो ये चीज ध्यान रखना, पूरे का वर्ग नहीं कर देना इस बार, cos का वर्ग हो यहाँ पे तब जाके पूरे का वर्ग होता है, x का वर्ग है तो नहीं, ठीक है, ये जो उसके अंदर कोण है उसका वर्ग है, ये x का घात 5 है, और यहाँ पे sin स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको अगर हम सजा के लिखना चाहें भी तो इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, भाई हमारा हो जाएगा cos x का वर्ग
गुणे साइन एक्स का घात 5 और इसका वर्ग। ठीक है, ध्यान रहे। तो cos x का वर्ग साइन एक्स का घात 5 का वर्ग। अब देखो ये तो त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन के अंदर बीजगणितीय फलन है। यहाँ पे पहले fx का घात n है, ठीक है, यहाँ तो त्रिकोणमितीय का सूत्र लगेगा पहले, उसके बाद अलजेब्रिक का, बीजगणितीय का। यहाँ पे पहले बीजगणितीय वाला सूत्र लगेगा, फिर लगेगा त्रिकोणमितीय, फिर अंदर लगेगा बीजगणितीय। ठीक है, तो ये अगर मानने बैठे हैं तो दोनों को अलग अलग मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि भैया यहाँ पे x का वर्ग है और यहाँ पे x का घात 5 है। अच्छा, क्वेश्चन शायद थोड़ा सा गलती लिखा गया, cos का घात 3 है, ये x का घात 3 है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। x का घात 3 है, यहाँ पे x का घात 3 है। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व हल करते हैं। जो u और v वाला है उससे u और v क्या, गुणनफल वाला नियम। पहले एक को अचर मान के दूसरे का अवकलन, फिर दूसरे को अचर मान के पहले का अवकलन, ऐसे। ठीक है, तो इसको u मान के इसको v मान के करते हैं सॉल्व। तो यहां से dy बटे dx, ये क्या हो जाएगा, पहले को अचर माना, अवकलन किसका, दूसरे का। ठीक है, साइन एक्स का घात 5 का वर्ग, ओके, ये हो गया dx, जोड़, फिर दूसरे वाले को अचर माना और पहले वाले का अवकलन, cos x का 3 का। समझ में आई क्या बात? अब यहां से श्रृंखला को बढ़ाते हैं इसको। भाई ये तो सादा सिंपल है, इसका कुछ नहीं होना है, x का 3। इसके चेन को बढ़ाते हैं। अब क्या दिख रहा है, कुछ की घात 2, तो पहले ब्रैकेट आ गया ना, कोष्टक आ गया पहले, तो पहले इसको कुछ का घात 2, तो पहले अवकलन होगा ये साइन एक्स का घात 5 का 2, किसके सापेक्ष होगा? अब कुछ का घात 2 है तो कुछ के सापेक्ष अवकलन होगा। कुछ में क्या है, साइन एक्स का घात 5 है। ठीक है, तो साइन एक्स का घात 5 के साथ अवकलन। अब साइन एक्स का घात 5 अपने मन से, तो इसको लिख लिया साइन एक्स का घात 5 का अवकलन, किसके सापेक्ष होना था, dx के सापेक्ष। ठीक है, ये अपने मन से लिया, तो यहाँ जोड़ साइन एक्स का घात 5 यहाँ पे है। ठीक है, और कोस एक्स का घात 3 है, तो कोस एक्स का घात 3, कोस एक्स होता तो एक्स के सापेक्ष। ठीक है, लेकिन कोस एक्स का घात 3 है तो एक्स का घात 3 के सापेक्ष। ठीक है, यहाँ पे पहले जब हम ऐसे शुरुआत कर रहे तो पहला जो आ रहा त्रिकोणमिति आ रहा, पहला एक्स क्यूब नहीं आ रहा, तो यहाँ पे वो n वाला नहीं लगेगा, यहाँ पे cos वाला लगेगा। ठीक है, अब x क्यूब अपने मन से, तो इसको भाई हटाने की जिम्मेदारी भी हमारी, हटा दिया गया x का घात 3 का। अब ये x का घात n पे है। ठीक है, यहाँ पे आ जाए वापस, तो cos x का घात 3 है गुणे कुछ का घात n बटे कुछ, तो क्या होगा, n गुणे कुछ का घात n-1, तो n 2 है, n गुणे कुछ में क्या है, साइन एक्स का घात 5 का घात 2 - 1, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ साइन। ठीक है, यहाँ 2 - 1 लिख देते, चलिए आपके लिए। ओके, उसके बाद साइन एक्स का घात 5। अब भैया इसका किसके साथ अवकलन हो सकता है, साइन एक्स का घात 5 है, ये एक्स का घात 5 है, तो भैया यहाँ पे करना है एक्स के साथ। अब है त्रिकोणमितीय और निर्भर किस पे, एक्स का घात 5 पे, तो एक्स का साथ थोड़ी होगा, तो किसके साथ होगा, जो भी इसके साइन के अंदर है उसके साथ। ठीक है, जैसे 5 के साथ। अब खुद से लिया तो इसको हटाना ही पड़ेगा, तो ये बैलेंस हो गया भाई हमारा, ये कट गया हमारा, ये दोनों पार्ट रह गया, ये कट जाएगा, बच क्या जाएगा, ये दोनों पार्ट जो पहले हमारा था, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, एक्स का घात 5 है, कोस एक्स क्यूब, कोस एक्स बटे एक्स माइनस साइन एक्स, तो कोस एक्स क्यूब बटे एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स क्यूब। ठीक है, और ये एक्स का घात 3, तो एक्स का घात 3 का क्या, 3 गुणे एक्स का घात 3 - 1। हाँ सर, वहाँ पे साइन एक्स का घात पावर 5 किया है ना, यहाँ पे, हाँ, तो ठीक है, इसका पावर है ना 2। अच्छा ठीक है, यहाँ पे छूट गया है। ओके, वेरी गुड, ये छूट गया था, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं।
अब इसको साफ साफ लिख लेते हैं, cos x क्यूब इंटू 2 sin x घात 5, ये लिख लिया। अब sin x घात 5, sin x बटे x cos, अब sin x घात 5 तो cos x घात 5 लिख लिया, गुणे x घात 5 का n इंटू x घात n-1, ठीक है, फॉर्मूले में लग गया, प्लस अब इसको यहां ध्यान देते हैं, ये माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस हो गया, 3 पहले तो 3 और ये 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो इसको पहले लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे ये साइन x घात 3 है गुणे साइन x घात 5 का वर्ग, ठीक है, ओके। ये टोटल का वर्ग है ना, इसको टोटल का वर्ग कर देते हैं, या फिर आप यहां पे लिख सकते हैं, ओके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां से अपना dy बाई dx हो जाएगा, फाइनल जो होगा वो ये 2 इंटू 5 क्या हो गया 10, ठीक है, ये x घात 4, ये हो गया 10 x घात 4, ओके। उसके बाद ये cos x घात 3 है, ये हो गया साइन x घात 5 इंटू cos x घात 5 माइनस ये 3x स्क्वायर गुणे साइन x घात 3 और ये साइन स्क्वायर x घात 5, ठीक है, ये ऐसा है। अब आप एक और काम कर सकते थे, अगर यहां पे ये 2 साइन x घात 5 दिख रहा है, cos x घात 5 दिख रहा है, 2 साइन a गुणे cos a, ठीक है, दोनों जब कोण एक रहता है बराबर रहता है तो इसको लिखते हैं हम साइन 2a, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2a हो जाता है, तो ये 5 आता और यहाँ पे ये दोनों नहीं आते, साइन 2x के साथ 5 आता, लेकिन ना यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर यहाँ बुक में दिया हुआ है, तो आप इसी को लिखिए, कोई बात नहीं, अगर वैसा होता तो वैसा करते, लिख लीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है 2 रूट कोस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, सिंपल वे में लिखूं 2 कॉट एक्स स्क्वायर का 1/2। अच्छा, एक चीज आप फॉर्मूला यहाँ पे ये याद रखिएगा, कभी भी रूट एक्स होता है, ये चीज आपको डायरेक्ट का याद रखना पड़ेगा, ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन में आएंगे, तो रूट एक्स का जो डिफरेंस अवकलन होता है वो 1/2 रूट एक्स होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको हल करते हैं, तो अवकलन करने पे dy बाई dx हमारा क्या होने वाला है कि ये 2 तो बाहर निकल जाएगा, अवकलन किसका, कोट x के घात 2 का घात 1/2, ठीक है, x के सापेक्ष। अब एक चीज यहां ध्यान दीजिए, fx का घात n है, ठीक है, x का घात n नहीं, fx का घात n है, तो हम क्या करते हैं जब fx का घात n रहता है तो 2 गुणे n इंटू, सॉरी पहले इसको नीचे वाला तो बराबर लेके आए, अब श्रृंखला नियम रहेगा, तो क्या होगा d cot x स्क्वायर का घात 1/2, और यहाँ पे किसके सापेक्ष अवकलन हो सकता है, cot x स्क्वायर के सापेक्ष ही हो सकता है, ठीक है भाई, x होता तो x के, अब cot x है तो cot x स्क्वायर ही होगा, अपने मन से लिया तो इसको यहाँ गुणा कर दिया, अब श्रृंखला ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और कौन लास्ट में x, यहां से 2, अब इसका अवकलन कर रहे हैं, तो n गुणे fx का घात n-1, 1/2 माइनस 1, यहां पे d cot x स्क्वायर है, अब भाई cot x होता तो x के सापेक्ष, cot x स्क्वायर है तो किसके सापेक्ष, x स्क्वायर के सापेक्ष, अब x स्क्वायर अपने मन से, तो x स्क्वायर को यहां भी मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, नीचे क्या हमारा dx रह जाएगा, इसको सॉल्व करते चलते हैं, और 2 और 2 ये कैंसिल, 2 और 2 ये कैंसिल, ठीक है, cot x स्क्वायर का घात बचेगा ये -1/2 गुणे, अब cot x स्क्वायर का माइनस कोसेक स्क्वायर x
ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फॉर्मूले का ध्यान रखें, फॉर्मूला अगर छूटा तो समझ लीजिए आपसे मैथमेटिक्स छूट गया, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का 2 गुणे एक्स रहा 2 माइनस 1। अब यहां से ये चीज हो जाना है, कोट एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो कोट एक्स स्क्वायर का घात माइनस 1/2 नीचे जाएगा तो कोट एक्स स्क्वायर का घात हो जाएगा ये 1/2। जब घात अंश से हर में जाता है या हर से अंश में जाता है तो अपना चिन्ह बदलता है। तो यहां से एक माइनस था तो यहां नीचे जाएगा प्लस हो जाएगा। और ये -2 को पहले ले आते हैं, ये माइनस वाला चिन्ह रह जाएगा। 2 का 2 एक्स का 2 माइनस 1 ये एक्स हो गया और ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा चलो, अब तो यहां तक आंसर अपना आ जाना था। इसको अगर थोड़ा सा और सजा ले हम तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x कोसेक का वर्ग एक्स स्क्वायर बटी हो गया रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, कॉट एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, ये आंसर आना था, बट आपकी बुक में यहां तक नहीं दिया है। आपके बुक में इसको एक्सटेंड किया गया है और थोड़ा आगे बढ़ाया गया है। तो आगे बढ़ाया गया है, इसको साइन और कोस में दिखाया गया, तो आपको भी साइन में ही लाना पड़ेगा आंसर। तो साइन में लाने क्या करें, कोसेक और कोट सबको बदलते हैं साइन कोस में, ठीक है। तो यहां से dy/dx आपका क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। आंसर आपका आ गया है, लेकिन अभी बदलना है, क्योंकि आप जैसे एग्जाम देते हैं, आप कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं, जरूरी है कि ये ऑप्शन होगा, हो सकता है साइन में दिया हो, तो आप क्या करेंगे, अब तो बोलेंगे नहीं यार सारे ऑप्शन गलत है, सारे विकल्प गलत हैं। इसको बदलना सीखिए। कैसे, -2x का -2x रह गया, कोसेक स्क्वायर एक्स को साइन में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक। ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहां पे ये रूट में कोट एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर बटे साइन का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे -2x ऊपर है, ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब साइन एक्स स्क्वायर गुणे साइन एक्स स्क्वायर। इस एक साइन एक्स स्क्वायर को मैं अंदर ले आता हूं, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर यहां रख देता हूं और एक साइन स्क्वायर एक्स को, ये साइन एक्स स्क्वायर को एक अंदर ले आता हूं, तो ये अंदर जाएगा डबल हो जाएगा। जैसे 2 इधर है तो रूट करेंगे तो भाई 4 करना पड़ेगा हमको, इसका इसी से मल्टीप्लाई गुणा करना पड़ेगा, तब जाके तो इसका वर्ग मूल 2 होगा, है कि नहीं। तो जब अंदर जाएगा तो ये 2 गुना हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये कोस एक्स स्क्वायर है, नीचे साइन एक्स स्क्वायर है। मैंने आपसे क्या कहा है कि ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, तो पहले ही कहा था आपसे। तो यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर का वर्ग, क्या करें, एक ये इसके घात को काट देगा, ठीक है। तो यहां हो जाएगा -2x बटे साइन एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर। अभी भी आंसर नहीं आया हमारा, ठीक है, अभी भी आंसर नहीं आया। तो आंसर लाने के लिए क्या करें, इसको और एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पे साइन ए कॉस ए दिख रहा है, बस 2 नहीं है, और क्या रूट के अंदर 2 चाहिए, तो रूट 2 नीचे गुणा करेंगे, रूट 2 ऊपर गुणा कर देंगे। तो ऊपर गुणा करेंगे तो ये 2√2 हो जाएगा, 2√2, और नीचे √2 तो रूट के अंदर लेके जा सकते हैं उसको, ठीक है, ये रूट के अंदर लेके जा सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि √2 हमने गुणा किया है, ओके। यहां से फाइनली आपका dy/dx मिल जाएगा जो चाहिए हमें, 2√2 बटे साइन एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर साइन 2x स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। यहां तक भी चल सकता था, बट आपके बुक में नहीं दिया आंसर, तो फिर हमको थोड़ा सा लंबा करना पड़ा इसको, ठीक है। चलिए फिर इसको लिख लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, कोस रूट एक्स। ये बहुत इजी है, दोनों जो थे उससे बहुत आसान है। चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। y बराबर कॉस
रूट एक्स। अब cos x सीधा है नहीं, तो जानते हैं कि श्रृंखला नियम रहेगा, संयुक्त फलन है मतलब श्रृंखला नियम लगना ही है। तो दोनों तरफ अवकलन जब करेंगे तो dy बाई डी एक्स लिख सकता हूं मैं cos रूट एक्स का x के सापेक्ष। अब cos x तो है नहीं जो x के सापेक्ष हो जाएगा, cos रूट x है, तो क्या करें, इसको cos रूट x हो गया, किसके सापेक्ष हो सकता है, रूट x के सापेक्ष ही हो सकता है, ठीक है। अब रूट x अपने मन से लिया है तो यहां भी कर लो। अब भैया देखिए ये x आधा, cos रूट x का क्या, cos x का क्या माइनस साइन x, तो cos रूट x का माइनस साइन रूट x। मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे कहा था रूट x बाई एक्स क्या होता है 1/2 रूट x। अब इसको डायरेक्ट याद रखने का आदत डाल लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट x, तो आंसर हमारा क्या आ गया dy बाई डी एक्स फाइनल माइनस साइन रूट x और नीचे 2 रूट x, खत्म, इतना ही, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लीजिए, ओके चलिए पॉज करके लिख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही हमारा वीडियो। नेक्स्ट में आपको मैं अस्पष्ट फलनों का अवकलन पढ़ाऊंगा, बहुत आसान है, डरने वाली कोई बात नहीं, बहुत इजी है अवकलन, बहुत मजेदार है, आराम से समझते रहिए। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलें, ठीक है। शेयर जरूर करें ताकि जो भी जिनको भी चाहिए हिंदी मीडियम के जो एनसीईआरटी के सोल्यूशन है उनको मिलते रहे, कैसे क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा वीडियो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले क्लास में।